बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जेबीटी टीचर भर्ती मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को जमानत मिली हुई है। उनकी अगली पेशी 1 जुलाई को होगी। इस वक्त ओम प्रकाश चौटाला का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच ओम प्रकाश चौटाला महीनों बाद प्रेस से मुखातिब हुए। उन्होंने मेदांता अस्पताल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे मामले पर सफाई पेश की और विरोधियों पर साजिश करने का आरोप लगाया है। ओम प्रकाश चौटाला ने आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी का रुख साफ किया। ऐसे में हरियाणा के लिए गुड़गांव से आई ये पूरी खबर बेहद अहमियत रखती है। महीनों बाद पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला मीडिया से मुखातिब हुए और दिल में छिपा दर्द बयां कर दिया। उन्होंने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरियाणा सरकार की एक आदत बनी हुई है, वो इस प्रकार के अनर्गल और मिथ्या न्यूज छपवाते रहते हैं और ये अब की नहीं, इनकी पुरानी आदत है। पिछले असेंबली के चुनाव से पहले भी इस प्रकार की न्यूज भेजते रहे। फिर जो हमारा बाई इलेक्शन हुआ हिसार लोकसभा का, उसके लिए भी भेजी, रतिया वाले के लिए भी भेजी। उनकी आदत है। वैसे तो एक न्यूज़ अखबारों में पिछले दिनों छपी थी कि मुख्यमंत्री जी मुझे यहाँ मिलने के लिए आए। बीमार आदमी से मिलना हमारी सभ्यता और संस्कृति में है। मैं उनकी एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ। उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया, लेकिन ये खबर सरासर गलत थी। एक अखबार में तो यहाँ तक भी छप गई कि जैसे वो पास ही खड़े होंगे। उन्होंने तो यहाँ तक भी छाप दिया कि ये राजनीतिक चर्चाएं भी हुई। तो आज भी इस प्रकार की एक न्यूज़ अखबारों में छपी, जिसका स्पष्टीकरण देना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझता था, इसलिए आप लोगों को कष्ट दिया। मैं ख़ास तौर से मशकूर हूँ सीबीआई के उस वकील का, जिसने मेरी बेल एप्लीकेशन के दौरान अदालत से रिक्वेस्ट की थी कि ये जब बाहर जाएंगे तो ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो जज साहब की ये कमेंट्स थे कि इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि आप नहीं बोल रहे हो, कोई और बोल रहा है आप। उन्होंने ये कहा कि ये तो इस देश के हर नागरिक के फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कर सकते हैं। तो हम तो कोर्ट का एहतराम करने वाले लोग हैं। ओम प्रकाश चौटाला के मुताबिक उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने इस पूरे मामले पर सफाई पेश की और विरोधियों पर कई आरोप भी लगाए। सरकार की तरफ से लोगों को सुविधा नहीं दी जा रही, डेवलपमेंट के कहीं काम नहीं हो रहे, किसानों की ज़मीन कौड़ियों के भाव अधिग्रहण करके बड़े बड़े बिल्डर्स और डेवलपर्स को करोड़ों के भाव बेच रहे हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगाओ कि हरियाणा प्रदेश में इस सरकार ने केंद्र के सहयोग से थर्मल पावर प्लांट लगाए कि वो थर्मल पावर प्लांट चल नहीं पा रहे, क्योंकि उसमें कमीशन खाने के लिए घटिया मशीनरी खरीदी है, गलत सामान खरीदा है। और मेरे अंदाजे में उन थर्मल पावर प्लांट पे लगभग 30-35 हज़ार करोड़ रुपया सरकार का। ओपी चौटाला कहते हैं, आय से अधिक संपत्ति मामले में भी झूठा प्रचार किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने उनका गुड़गांव वाला फ्लैट अटैच किया है। ओपी चौटाला के मुताबिक कुर्की और अटैच में फर्क होता है। मेरे पास अपनी पुश्तैनी जायदाद के अलावा समूचे हरियाणा प्रदेश में केवल एक ही एक फ्लैट है जो गुड़गांव में है, 28 सेक्टर, और वो अकेले मेरे पास नहीं है। हमारी सरकार के वक्त में एमएलएज को, एमपीज को, जजेस को, प्रेस कोरेस्पोंडेंट्स को, कुछ लोगों को हमने फ्लैट बनाने के लिए जगह दी थी, फ्लैट बना के दी। उसमें चूंकि मैं भी एमएलए था, मुझे भी एक मिल गया। के खिलाफ भी अगर इस प्रकार का केस दर्ज होता है तो फिर वो उनकी कोई प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं। जैसे किसी मुलजम का अदालत में केस चलता और अगर उसके पास पासपोर्ट है तो अदालत जमा कराती है कि वो बाहर ना भाग जाए। मेरी बेल पे भी कंडीशन लगी हुई है कि मैं
एनसीआर प्रोजेक्ट से बाहर नहीं जा सकता। रोहतक तक जा सकता हूँ, रेवाड़ी तक जा सकता हूँ, पानीपत तक जा सकता हूँ। तो उसी हिसाब से एक कायदा बना हुआ है उस एक्ट के तहत कि इस प्रकार की कोई प्रॉपर्टी ईडी डिपार्टमेंट वाले अटैच करते हैं, वो उन्होंने अटैच की है, वो प्रॉपर्टी मेरी है, मैं उसे बेच नहीं सकता जब तक अदालत से केस डिसाइड ना हो जाए। अगर अदालत मेरे खिलाफ निर्णय लेती है तो फिर वो इस बिना के ऊपर कि 6 करोड़ की प्रॉपर्टी इनसे कहीं ना कहीं से वसूल की जाए, उनका कायदा है, वो करते हैं। इनेलो अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का रुख साफ कर दिया है। ओपी चौटाला कहते हैं कांग्रेस को हराना उनका इकलौता मकसद है और कांग्रेस विरोधी किसी भी गठबंधन को इनेलो समर्थन करेगी। हालांकि उन्होंने तीसरे मोर्चे को इनेलो की वरीयता बताया। हम सिद्धांत रूप में कांग्रेस के खिलाफ हैं, इसलिए कांग्रेस के विरोध के कोई भी दल अगर हमसे सहयोग मांगेगा और हमें समर्थन देगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। हमारा प्रयास यही होगा कि थर्ड फ्रंट की मदद की जाए। हरियाणा में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में इनेलो की एनक सत्ता का गणित समझ रही है तो ट्रैक्टर और कमल की दोस्ती भी इनेलो के अभियान में किसी रुकावट से कम नहीं है। वही कांग्रेस का हाथ भी हैट्रिक जमाने की ताक में है। यही वजह है हरियाणा की हर सियासी खबर अहमियत रखती है। मनु मेहता, MH1 न्यूज, गुड़गांव।